कह रहे हैं कि श्री सुखदेव जी को वो कह रहे हैं वेदव्यास जी कि सुखदेव जी को अब परीक्षित जैसा श्रोता मिलने जा रहा है, उसका भूमिका तैयार हो रही है। वो भूमिका कैसी है कि परीक्षित के जन्म से पहले घटना घटती है। परीक्षितो राजन से जन्म विलापनम संस्थावचा पांडुपुत्रा वक्षय कृष्ण कथोदयम्। द्रौपदी के 5 पुत्रों का बलिदान होने जा रहा है। अश्वस्थामा आया और पांडव समझकर कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर उतार करके ले गया। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, सबको पता चला द्रौपदी के 5 पुत्रों के धड़ कक्ष में पड़े हैं, लेकिन सिर नहीं। और सिर ले जाकर अश्वस्थामा ने जब दिए, दुर्योधन ने जब द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर देखे तो वो विचलित हो गया। अश्वस्थामा में वंश को निर्वंश बिल्कुल नहीं चाहता था। इच्छा थी कि पांडव मेरे चित्त की मृत्यु को प्राप्त हो, लेकिन तुमने तो वो अपराध कर दिया जिसकी कोई क्षमा नहीं। अब तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा। बिलखते बिलखते प्राणांत हो गया। इधर प्रातः काले जब उठी द्रौपदी, भरतो प्रियम द्रोणरिति स्म कृष्णा सुताना सपताम सिरांसि उपाहरद विप्रियमेव तस्य। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय सखी द्रौपदी आज पुरही की भांति विलाप करने लगी। अपने 5 पुत्रों के धड़ को देख करके बिलख बिलख करके रोती है। गांडी उधारी अर्जुन सामने खड़ा सिर झुकाए, वैसे ही कुछ नहीं बोल पाया। जैसे द्रौपदी के चीर हरण के समय दुर्योधन के सामने जुए में हार कर सिर झुकाए बैठा, वैसे ही सिर झुकाए द्रौपदी के सामने खड़ा गांडी उधारी अर्जुन। एक शब्द भी उसके मुख से नहीं निकलता और द्रौपदी छाती पीट पीट करके रो जा रही है। लेकिन ये रुदन द्रौपदी का इसलिए नहीं था कि द्रौपदी के पुत्र मारे गए, क्योंकि द्रौपदी को जितने अपने पुत्र प्रिय थे उतना ही अभिमन्यु भी प्रिय था, उतने ही दुर्योधन आदि के पुत्र भी प्रिय थे। द्रौपदी कभी नहीं चाहती थी कि छोटे छोटे बालकों का भी इस युद्ध में वध हो। लेकिन द्रौपदी आज रो रही है तो केवल अपने पुत्रों के लिए नहीं, हस्तिनापुर की स्थिति के लिए रो रही है कि कुरुक्षेत्र में इतना बड़ा युद्ध हुआ और उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि आज हस्तिनापुर अनाथ हो गया। कि 2 भाइयों की लड़ाई में केवल वंश निर्वंश होता है भैया जी, और कुछ नहीं। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण द्रौपदी बिलख बिलख करके रोए। भगवान श्री कृष्ण पास खड़े हैं, लेकिन देखिए भक्त हो तो द्रौपदी जैसे। एक बार भी कृष्ण से ये नहीं कहा कि प्रभु आपके रहते मेरे पुत्रों का वध कैसे हो गया, क्योंकि द्रौपदी इस बात को जानती है। तो भगवान जिसको बचाना होता है, होनी तो कर रहे और अनहोनी ना हो, और जाको राखे साइया मारस के ना हो। द्रौपदी जानती है अगर आयु होती तो कृष्ण मृत्यु नहीं लेने देते, इसलिए कृष्ण को एक शब्द शिकायत का नहीं। हमारे बच्चे को भी बुखार आ जाए तो भजन छूट जाता है, मैं नहीं भजन करूं, भगवान तो बहुत खराब है, उन्होंने हमारे घर में कुछ अच्छा नहीं। द्रौपदी का सब कुछ लुट गया, लेकिन फिर भी भगवान को कभी छोड़ा नहीं। कृष्ण कृष्ण महाभाव भक्तानां भजन, क्योंकि विपत्ति के समय कृष्ण का नाम, राम का नाम ही धैर्य देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इशारा किया। अर्जुन ने तुरंत भगवान श्री कृष्ण को लिया और अश्वस्थामा को पकड़ने के लिए दौड़े। अश्वस्थामा ने आते हुए अर्जुन को देखा तो ब्रह्मास्त्र साध दिया, और ब्रह्मास्त्र को रोकने का उसके पास उपाय नहीं था, तो अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र साधना पड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में शांत हुए।
भगवान श्री कृष्ण रथ में रथवान बने हुए हैं। अर्जुन आज ब्राह्मण पुत्र अश्वत्थामा बांध देते हैं और रस्सी से बांध करके खींच कर ले जाता है। और जो द्रौपदी का बंधन करते हैं ना पंचकन्याओं में, वो यूं ही बंधन नहीं होता। द्रौपदी का इतना बड़ा युद्ध हुआ और अंतिम परिणाम ये था कि अश्वत्थामा ने हस्तिनापुर का विनाश कर दिया। भले ही वो गुरु पुत्र है, ब्राह्मण पुत्र है, लेकिन आज उसने पूरी जनता, आज पूरी प्रजा हस्तिनापुर की उसने अनाथ कर दी। इतने पर भी उसके हृदय की दयालुता देखिए। जो लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में द्रौपदी को कहीं भी दया नहीं आई, अरे उससे ज्यादा दयावान कौन हो सकता है। लेकिन वो कृष्ण की सखी है, कभी अधर्मी कभी विधर्मी पर दया नहीं कर सकती। अश्वत्थामा को बंधे हुए देखा, खींचते हुए देखा तो पहले आकर की पड़ी और अश्वत्थामा के हाथ खोल दिए और अर्जुन को दुत्कारने लगी। क्या करते हो अर्जुन? गुरु पुत्र को किस प्रकार खींच कर लाए हो, कैसे बांध करके रखा है? ये ब्राह्मण पुत्र है। अर्जुन कहते हैं इसने हमारे 5 पुत्रों का वध किया है। अपने पुत्रों की पीड़ा भूल गई, हाथ जोड़ करके कहती है लेकिन पार्थ ये उस पति का पुत्र है, ये उस माता का पुत्र है, ये उस गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है जिन्होंने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी वो विद्या तुम्हें प्रदान कर दी। दया करो उस माता पर, एक पुत्र है उसका, पति नहीं है, कैसे जीवन व्यतीत करेगी? लेकिन अर्जुन कहते हैं इसने हमारे 5 पुत्रों का वध किया है। और जब द्रौपदी ने देखा कि अर्जुन किसी भी स्थिति में छोड़ने को तैयार नहीं है, तो फिर ब्राह्मण का पक्ष आगे रखती है। उवाच चाहन्तस्य वन्दनानयनं सती मुच्यता मे सब ब्राह्मणो नितरां गुरु। प्रार्थना करती है अरे इस नाते तो छोड़ दो कि ये ब्राह्मण पुत्र है और ब्राह्मण का वध करने से ब्रह्म हत्या लगती है, इसे छोड़ दो। मुच्यता मे सब ब्राह्मणो नितरां गुरु। ऐसा अपराध, ऐसा जघन्य अपराध मत करो अर्जुन। अर्जुन ने द्रौपदी को बिलखते हुए देखा, जितना अपने पुत्रों के लिए नहीं रोई उतना अश्वत्थामा के लिए रोई। धर्म के लिए दया होनी चाहिए, धर्म के लिए